Good morning guys, what's up? It's a lovely morning. I woke up so fresh. I feel so good. Maybe उसका रीजन ये हो सकता है कि कल मेरा बर्थडे है. Maybe पक्का नहीं है, हो सकता है. वो अलग बात है कि इस बर्थडे पे मैं अकेली होने वाली हूँ. इस बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाली गाइस, क्योंकि कमल यू गाइस नो इज इन दिल्ली एंड अभी उसके आने में बहुत दिन है. और एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि अगर उसका 2 दिन का भी ब्रेक हुआ, 1 दिन का भी ब्रेक हुआ, तो कमल ने डिसाइड किया था कि मैं 12 तारीख को आ जाऊंगा तेरे पास. बट उसका प्रॉपर ऐसे मतलब 11, 12, 13 को शूट है, तो इट्स ओके. हो गया वो वाला टाइम जहाँ पे उन्हें ऐसे लगता था कि बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए, ये करना चाहिए. मे बी नेक्स्ट ईयर कर लूंगी, बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि कुछ आई एम मिसिंग. ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग तो हो ही मेरे साथ. सो यस, गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल. आज का दिन है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी. लाइक आई हैव नेवर ट्राइड टैरो कार्ड रीडिंग गाइज, एंड क्योंकि कल बर्थडे है, नया साल शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि व्हाट बेटर टाइम देन दिस, जहाँ पे आई स्टार्ट माई न्यू ईयर. एक तरीके से बर्थडे से ही नया साल अब मेरा शुरू हुआ है. थोड़ा मन था, थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा जानने में कैसा रहेगा मेरा अगला साल. आई डोंट नो कितने लोग बिलीव करते हैं, बट हाँ मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ. बहुत ऐसे अंधे होकर विश्वास नहीं करती हूँ, बट हाँ जो चीजें मुझे लगता है इन चीजों को मैं पिक कर सकती हूँ किसी डिस्कशन में से, उनको पिक कर लेती हूँ, उन पे काम कर लेती हूँ. और जो चीजें मुझे लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट समथिंग आई बिलीव इन, उनको मैं जाने देती हूँ. सो आज मैं जा रही हूँ, एक बहुत अच्छी रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर है डॉक्टर गीतांजलि, उनके पास जा रही हूँ. इट्स गोना बी फन आई थिंक. और जब वहां पहुंच जाऊंगी तो मैं एक स्टोरी भी डालूंगी. आप लोगों के भी मैं कुछ सवाल लूंगी, लाइक 4-5 लोगों को मैं पिक करूंगी, और फिर आप लोगों के भी सवालों का मैं जवाब दूंगी. जो लोग बिलीव करते हैं वो मुझे भेज देंगे ऑब्वियसली. सो यस, दिस इज व्हाट द प्लान इज आज का. और अभी बस थोड़ी देर चिल करूंगी, फिर उठ के अपना तैयार श्यार होंगी. सो आई विल सी यू गाइज इन अ व्हाइल. ओ ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है बच्चा जो शर्मा रहा है? पीछे देखो, पीछे. आई हाय मिला छूना. आय हाय भाई, से सुंदर बच्चा नहीं देखा मैंने कभी. ये मेरा काला वाला जो गुलाब जामुन होता है ना, वो है ये. सो गाइस निकल गई हूँ मैं यहाँ से. कुछ 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. अच्छा मेरे को डीजल भी डलवाना है. आई हैव टू लुक फॉर अ गैस स्टेशन ऑल्सो. डीजल फुल कर दो. मेरे को लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो मैंने ना ये ऑर्डर कर दिया सैंडविच. थैंक यू भैया. वाई आप बर्थडे पे आ रहे हो? आर सो स्वीट, थैंक यू. सो गाइस व्हाई? Oh God, there's a cake also. You're just so sweet. By the way, meet Gitanjali. I have reached guys finally. और मुझे आते ही यहाँ पे ये सरप्राइज मिला है. Like expected ही नहीं था, बिल्कुल expected नहीं था. Oh my God, celebration हो गया मेरे बर्थडे का. Thank you. आपके लिए गिफ्ट है. ये भी मैंने मैम को सजेस्ट किया था कि आपको क्या पसंद है. Guys, I will cry. Oh God, thank you. ये रखना वापस. Thank you. Thank you so much. This is my subscriber by the way. What's your name? करिश्मा. आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीजें इन लोगों ने अरेंज करके रखी हुई थी. आई हैड ज़ीरो आइडिया. अच्छा आपको पहले सबसे पहले किसने बताया कि मेरा बर्थडे है? लेकिन आपने बोला. मैंने कब बोला? हाँ आपने कहा था कि 12 फेब को मेरा बर्थडे है. करेक्ट, कि 12 को मेरा बर्थडे है. आई वांट टू डू इट ऑन 11th, क्योंकि मेरे लिए एक नया साल शुरू हो रहा है. एब्सोल्युटली. तो मैं मिलना चाहूंगी आपसे. करेक्ट. एब्सोल्युटली. इसलिए मुझे पता चला. फिर मैंने आके बोला कि इनका बर्थडे, लेट्स डू समथिंग. शी इज कमिंग जस्ट 1 day बिफोर अ बर्थडे. सो हम ये करते हैं. कल फटाफट हम लोगों ने वो सब किया, और वो सब जाके गिफ्ट लेकर सब कुछ ये सब हम कर रहे थे. स्वीट, थैंक यू. तो गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं सेशन. Hi, my name is Dr. Gitanjali Saxena. I'm a tarot reader, astrologer, vastu consultant, numerologist, and I've also done, psychotherapy and counseling. So why I went into psychotherapy and counseling is because मेरे को लगा कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनको थोड़ा सा राइट एडवाइस दे सकूँ, गलत एडवाइस नहीं देना चाहती थी. अक्सर लोग ना बहुत परेशानी से आते हैं. अपार्ट फ्रॉम द टैरो एडवाइस, कभी कभी हम एक नॉर्मल एडवाइस भी देते हैं. वी अंडरस्टैंड द पर्सन, वी अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटीज़. इसलिए मैंने काउंसलिंग का एक में ब्रांच आउट किया. 2004 में जब शुरू किया तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक टैरो एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं एक ऐसा सेंटर खोलूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, होलिस्टिक चीज़ें हो, हीलिंग की चीज़ें हों, जिसमें हम लाइफ को चेंज कर सकें. कि आज एक इंसान परेशान है तो उसमें से कहाँ से वो निकल सकता है, कैसे निकल सकता है. सो आई बिलीव लॉट इन द पावर ऑफ द माइंड, एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ. मुझे लगता है मेरी लाइफ जो 2004 में थी और आज थी ना, उसमें बहुत फ़र्क है. और मुझे स्ट्रेंथ मेरी लाइफ में मेरी हीलिंग से मिली है. तो एक सही वक्त पे गाइडेंस मिल जाता है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है.
करेक्ट, मैं इसको मतलब एज अ गाइड समझ के चलिए, ऐसे ही होने वाला है, हमेशा जरूरी नहीं है टैरो आपको एकदम से बता दे, मगर वर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आप आज टैरो कार्ड्स रीड करवा के कि अच्छा मेरी जिंदगी में तो ये होने वाला है, उसके बाद बेड पे जाके सो जाओगे, कुछ नहीं करोगे लाइफ में, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन, है ना। तो आपका कर्मा तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कर्मा, वर्क, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि आप अर्थ प्लेन पे हो, अर्थ प्लेन कर्म भूमि आपकी, आपको कर्मा तो करना पड़ेगा, आप खाना भी खाते हो, वो भी आपका एक कर्म है, तो ये आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि से कहाँ भाग सकते हैं। एक हम जैसे बोलते हैं ना, लाइक द बुक्स यू रीड, अब 5 साल अगर आपने वो वैसी बुक्स पढ़ी तो धीरे धीरे आपकी लाइफ वैसी होगी। बिल्कुल, बुक्स यू रीड, द फ्रेंड्स यू कीप डिटरमाइन योर लाइफ, डिटरमाइंस योर लाइफ, करेक्ट। बोलिए, लवली हैविंग यू हियर नाउ। थैंक यू। और बताओ कि आपका ईयर ऑफ बर्थ नहीं तो लिख लो। हाँ। तो उसमें क्या होता है ना कि देन वी आर एबल टू 12th ऑफ फेब, तो सबको पता है। 88 वो भी सबको पता है। अच्छा, हाँ, एज क्या छुपानी किसी से। अच्छा, तो लोग छुपाते हैं वैसे। मैं नहीं छुपाती। पहली बात तो ये है, शनि मैलेफिक है, आपका शनि मैलेफिक है, इसकी वजह से हार्ड वर्क बहुत है। आप देखोगे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा करके ना उनको बहुत मिलता है, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे होते हैं कि दे आर बोर्न ऑन सच पॉजिटिव डेट्स और पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। आपका शनि मैलेफिक है तो बहुत मेहनत कराएगा, और भी आगे भी है। हाँ, अच्छा। आपका सबसे बड़ी बात है कि अब आपने कहा आप 35 इयर्स के हो गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने, आपको जो ऐश्वर्य चाहिए, जिसका नाम मैंने दिया है ऐश्वर्य, क्योंकि राहु आपको 200% ऐश्वर्य देगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 40 के बाद, 40 के बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आपको हमेशा से चाहिए वो आपको 40 के बाद ही मिलेंगे। और अभी तो आपका अच्छा टाइम। मैं ऑनेस्टली बताऊं गीतांजलि, जो भी लाइफ से मैंने एक्सपेक्ट किया था, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक आधा डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट में मुझे उतना मिल चुका है ऑलरेडी जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपको इससे ज्यादा मिलेगा। मैंने जो अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं लाइफ की, मैंने ऑनेस्टली मैंने वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस स्टेज पे कभी पहुंचूंगी, या मैं इतने पैसे कमाऊंगी, या इतना अच्छा मेरा पति होगा, ये सब चीजें एक्सपेक्टेड ही नहीं। आप जो भी बोलो कि आपको सब कुछ मिला, बट अब आपको 40 के बाद और भी मिलेगा। अच्छा। क्योंकि 31 का 4 है तो 4 राहु भी काम तो करवाएगा ही। पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक टाइम पे आके ना गीतांजलि, आई माइट बी साउंडिंग वियर्ड, नहीं, मैं ना अपनी लाइफ को थोड़ा लेड बैक कर लूँ थोड़े टाइम बाद, क्योंकि क्या है, मैं बहुत सालों से, बचपन से काम करती हुई आ रही हूँ, बिकॉज माई फादर डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, तो यू नो थोड़ी जिम्मेदारियां और थोड़ा डिफरेंट हो गया था लाइफ। तो मैं तो एक्चुअली उस टाइम पे हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी लाइफ को थोड़ा सा, अब संतुष्टि कहते हैं ना, वो संतुष्टि फील करनी है, जो मैं ऑलरेडी करती हूँ फील। मुझे ऐसे लगता है, मैं आपको दूसरा बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी अगर आपको संतुष्टि करनी है तो 49 के बाद करना। अच्छा, अभी और रुकूं 10 साल 15 साल, क्योंकि 49 के बाद आपका लास्ट जो पिनिकल आ रहा है वो सूर्य का आ रहा है। सूर्य आपसे वापस से 0 से काम करवाएगा, कुछ ना कुछ नया चालू करवाएगा। अभी तो काम का टाइम है, अभी तो बहुत पैसे कमाने का टाइम है, अभी थोड़ा रिटायरमेंट है, क्रिएटिविटी भी बहुत है और पैसा भी बहुत है। मैं बार बार मनी की बात कर रही हूँ, बिकॉज गुरु पॉजिटिव है और बहुत सारा है, राहु पॉजिटिव हो गया, केतु का प्रेजेंस नहीं है तो वो पॉजिटिव है, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनोगे और नेम एंड फेम आएगा। तो गुरु वाले लोग जो होते हैं ना, वो लोग थोड़े एरोगेंट होते हैं, थोड़े से, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है उनमें, किसी से फ्री काम नहीं कराएंगे। ना कराएंगे ना करेंगे। हाँ, बोले मेरे पास काम नहीं चलेगा, मैं बैठी रहूंगी, फ्री काम भी नहीं करूंगी और सुन के नहीं लूंगी। हाँ। तो एक तो ये है, पर ये गुरु ही सब आपको नेगेटिव हैबिट्स, सब आपको गलत चीजों से दूर रखता है। आप कोई भी बोलते ना, अगर आप है ना बोल रहे हो ना कि आपको आराम करना है, पर ये गुरु ही बोलेगा चलो भाई 10 दिन बाद कुछ करो, आपको सारी की सारी बुरी चीजों से दूर रखेगा, कोई भी बुरी हैबिट नहीं होगी आपको। तो मुझे बताओ कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। हाँ, फाइनल कुछ नहीं किया है अभी, बट उस तरफ दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया है। क्या दौड़ाना चाहिए? आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं ना कि बहुत एक इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हो, बहुत ही ज्यादा परेशानी से आप गुजर रहे हो, एंड दैट इज नहीं, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, इट नीड्स टू चेंज, इट नीड्स टू चेंज। आई एम नॉट सीइंग एनी मतलब any more to grow here or any more to focus here। आपको चेंज करना, कुछ नया नहीं होगा अब, जो इसी के साथ बस चलते रहोगे, नहीं तो कुछ अगर नया करने की इच्छा है तो करना चाहिए ही पड़ेगा। बल्कि मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, ट्रैवल से कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसी जगह कहीं दूसरी जगह जाके कुछ कर सकते हो। मनी नहीं लग रहा है, आज नहीं 6 महीने से नहीं लग रहा है,
आज की बात ही नहीं है, 6 महीने पहले से लगना ही मत लग रहा है। एक्यूरेटली बोलूं तो लास्ट अप्रैल में से नहीं लग रहा है। पर ये है कि कभी भूखी नहीं मरूंगी, है ना। 3 नंबर गुरु तो देगा ही। आप कितने लोगों को तो कंट्रोल कर सकते हो। गुरु में एक इनहेरेंट विजडम होता है। गुरु एक ऐसा प्लान है ना, उसको देने में भी इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ लेना नहीं जानता, वो देता भी है, लोगों को देता है। तो वो इसकी वजह से तो आपको कभी पैसे की तकलीफ नहीं। एक्चुअली जो फर्स्ट होना चाहिए था वो मेरा है बच्चे रिलेटेड। हाँ, प्रॉब्लम्स है बच्चे होने में। कोई टेस्ट वेस्ट कराया, सिस्ट वगैरह था, फिर ऑपरेशन हुआ। एक कार्ड लीजिए आपका नॉर्मल होगा और एक कार्ड लीजिए कि आपको इंटरवेंशन लगेगा। आपको तो IVF लेने में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपको इंटरेस्ट ही नहीं, नॉर्मली होगा, हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली होगा। 2024 में 25 में कंसीव करेंगे, उससे पहले। अच्छा, अभी 2-3 साल भी लग सकते। अगले साल भी तो है ना टाइम अभी नहीं है। ये साल तो पहले ही कार्ड में टाइम नहीं दिख रहा था, तभी मैंने फिर आपको IUI और IVF का बोला। अभी नहीं होगा, ये है मेरी माँ। ऐसा नहीं लग रहा कि बिना बच्चे के ही मैं मर जाऊंगी। 5 कार्ड्स निकालिए। देखिए, मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ। नहीं दिखते तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे इनिशियली नहीं दिखे थे। देखो, तकलीफें बहुत होती, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तकलीफें नहीं होती। आप शनि की महादशा में बॉर्न हुए, तो आपका जो खराब पीरियड था ना, आप जब बॉर्न हुए होंगे आप तभी बीमार रहे होंगे। हाँ, मैं बहुत बीमार। आई वाज अंडरवेट आल्सो। मैं सिर्फ 900 ग्राम की थी। 900 ग्राम, 1 किलो की भी नहीं थी मैं। चूहा थी बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेगी, ये तो हो गई है बस किसी तरह। शनि में गुरु में हुए हो, बीमारी में पैदा हुए हो। फिर देन आई वाज इन द इंक्यूबेटर। 1.5 साल पे आप ठीक हो गए हो धीरे धीरे, क्योंकि आपकी महादशा बदली। तो बॉन्ड जब आप हुए होंगे ना, तब आपकी तबीयत खराब हुई होगी। तो अब हमारे पास खराब नहीं है। मैं वही देख रही थी कि आपकी महादशा खराब नहीं हो। शनि की महादशा में फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। तो आपकी केतु की महादशा 2006 से 2013 में काफी लाइफ में तभी प्रॉब्लम हुआ था। केतु हाँ, तो यही है 2006 से 2013। हाँ, 13, ये एग्जैक्ट ईयर्स है मेरे। एग्जैक्ट ईयर्स बता रही हूँ मैं। 2013 को मैं बॉम्बे आ गई थी और मैंने अपनी लाइफ जान लगा के मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो मैंने 2006 से ही। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2006 से जो मैंने जिंदगी जी थी, आई केम टू बॉम्बे विद दैट थॉट प्रोसेस कि अब मुझे ये पिछले जो मेरे 7-8 साल गए हैं, मुझे आगे की जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए। अब मैं 2013 में आई थी। 2013 में आपकी शुक्र की महादशा। तो शुक्र आपको लेके गया ऊपर। 2013 के एंड में आपकी जो फिल्म लाइन है, आपका मेकअप का लाइन है, सब में अरे शुक्र इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकअप। आप समझ रहे हैं? अगर मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है तो मुझे मेरा शुक्र अच्छा होना चाहिए। अब जितना अच्छा शुक्र उतना अच्छा, सबका उतना अच्छा शुक्र नहीं। तो आपके शुक्र ने आपको बनाया है। आपके हस्बैंड लकी हैं, उनको वृषभ लग्न वाली लेडी मिली, क्योंकि वृषभ लग्न वाले अपनी फैमिली के बारे में पहला सोचते हैं। शुक्र लग्न में है, इसलिए ऐश्वर्य के साथ जो आपने कहा ना मुझे मिला सब कुछ, आपको शुक्र नहीं दिया। ये नहीं होता सपोर्टिंग, तो प्रॉब्लम्स होती। और शुक्र आपका बैठा है बैठा है 11वें घर में, मीन राशि में। उच्च का शुक्र बैठा है। डायमंड पहन लो बस। डायमंड जी बस डायमंड जितने पहनने पहनो। 2033 तक तो आपको आजू बाजू नहीं देखना है। 10 साल एंजॉय कर लाइफ। चंद्र के टाइम पे 2039-40 के आसपास आप माइंड से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो अपने स्पाउस की वजह से। जो अपने स्पाउस का पूछ रहा, ये आपकी कुंडली का योग है। मुझे कमलजीत की कुंडली का पता नहीं। आपकी उनमें 2040 में थोड़े से माइंड से रिलेटेड साथ है ना हम। 2040 में वो बहुत है। कैंसर नहीं दिख रहा है, दिखता नहीं है। फियर बहुत रहता है जब से मम्मी के साथ वो चीज हुई है। आपकी मदर को 6 साल पहले बीमारी हुई थी। हमें पता तो अब लास्ट 1.5 साल में चला था, बट आई एम श्योर वो काफी सालों से उनको 6 साल पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ था? तभी आपका इमोशनल इश्यूज बहुत हुए थे। मदर वाज नॉट रेडी फॉर द शादी। इतना कुछ हो रहा था लाइफ में, कैसे करके शादी करी, इतने कलेश में शादी करी, है ना। फिर मदर ने बात नहीं की बहुत साल। बस अब 1.5 साल पहले बात करनी शुरू की थी मुझसे। जिस दिन उन्होंने बात करनी शुरू करी उसके 1 महीने बाद पता चला कैंसर है। इतना ज्यादा स्ट्रेस से अंदर मैं महसूस इधर सब कर रही हूँ। ओके गाइज, तो वी आर डन विद द सेशन। मेरे क्वेश्चंस तो हो गए। अब इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी अभी वाइल आई वाज सिटिंग विद गीतांजलि जी, कि भाई आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है सब्सक्राइबर्स के, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो उसमें मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 5 लोगों के हम ले लेते हैं। और पहली है मुस्कान, देहरादून से है, करियर के बारे में पूछना चाहती है और 5 अप्रैल 2001 में उसका जन्म हुआ है। करियर लेना क्या है? हाँ, मतलब करियर कैसा रहेगा उसका।
ओके, आई जस्ट आस्क करियर कैसा होगा, किस तरह का करियर होगा वो तो चलिए अप्रैल है तो आईटी करियर कर सकते हैं, इवेंट्स में कर सकते हैं, एनी करियर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। करियर उनका अच्छा रहेगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि उनके जो है ना थॉट्स अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। शी इज़ अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, शी इज़ नॉट श्योर कि उसे क्या करना है एक्चुअली। तो इसकी वजह से उनको एक प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, जिससे उनको पता चले उनके टैलेंट्स क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैं 5 इंटरेस्ट बोल सकती हूँ, लेकिन वो उनके लिए जो रहेगा वो उससे हमको पता चल सकता है। पैसा उनके लाइफ में बहुत है, लेकिन 8 साल बहुत मेहनत करनी है अगर ये लड़की ने स्टूडेंट लाइफ अपनी अच्छी तरीके से निकाली, यानी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन सब किया, इट इज सो मच ऑफ मनी। ये है अस्मिता चौहान, ये मुंबई में ही रहती है। 13 जून 1988, 88। शादी को लेके सवाल है, मेरी शादी कब होगी? पहले मैं देख लेती हूँ अस्मिता आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ओके, पहले वो देख लेती हूँ। थोड़े मुश्किल कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, 100% शादी इनकी होते हुए नजर नहीं आ रही है। सितंबर तक अगर हो गई तो हो गई, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक कोई लड़का इसी साल उनके लाइफ में आएगा। ओके, मतलब आए तो जाने ना दे, छोड़े ना। हाँ। और हो सकता है ये डिवोर्सी हो तो प्लीज जरा रेडी रहे। बैचलर से होना थोड़ी सी मुश्किल है, तो अगर वो बैचलर ढूंढ रहे इसलिए हो नहीं रही है, डिवोर्सी के साथ योग है। नेक्स्ट है वर्षा शर्मा, 28 अगस्त 1992 बॉर्न है। आजकल बहुत गुस्सा आता है, उससे रिश्ते टूट रहे हैं, सिर्फ अकेले रहने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों? लाइफ स्टक हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। वर्षा शर्मा। वर्षा जी, पहले तो आप 22/8 है, 22 का 4 राहु वालों को अक्सर बहुत गुस्सा आता है। उन लोग की 2 तरह की लाइफ होती है। बाहर के तौर पे वो लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, लेकिन जो उनका असली गुस्सा है वो घर वालों पे निकलता है, जो करीबी लोग हैं उन पे निकलता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, ताकि आपका राहु शांत हो जाए। राहु शांत हो जाएगा तो काफ़ी आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ना आपका एक इरेशनल बिलीफ है कि जो मैं बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए। अगर मैंने एक कप यहाँ रखा तो वो कप वही होना चाहिए, मुझे क्यों बोला कप हटाने के लिए भी। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें नहीं दिख रहे। सेकेंडली, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी लगा की है अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में बहुत जिम्मेदारी है, बहुत परेशान है ये, उनके लाइफ में इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो और शनि का भी पीरियड बहुत ख़राब चल रहा है। अगला जनवरी उन तक के लिए शनि का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए झगड़ा मत कीजिए और ज़्यादा संभाल के। 1 ईयर आप संभाल लीजिए, बाकी आपके पीरियड फिर आपकी फ्रेंडशिप हो जाए। नेक्स्ट है नम्रता शर्मा, 16 फरवरी का जन्म है। आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब फ्रॉम बैंकिंग टू IT. इज इट पॉसिबल एंड बाय व्हेन? प्लीज आस्क। सो वेरी गुड, आपका बैंकिंग नम्रता, आपका नंबर है 7 केतु, IT का भी नंबर है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंकिंग से IT में जा सकती हैं। मगर सिर्फ ये है कि खुद का कंफ्यूजन है, मगर आपकी पढ़ाई नहीं है इसके लिए। मुझे सितंबर में आपका योग दिख रहा है, थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। नाम है राघव राज कक्कड़, 2 अक्टूबर 1989। करियर के बारे में सवाल है। ही इज इनटू एक्टिंग। एक्टिंग की फील्ड है आपकी, आप अच्छा कर रहे होंगे, थोड़े से स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगस्त के बाद अच्छा टाइम है, डेफिनेटली आप पैसा कमाएंगे। अगले 7 साल तक आप एक्टिंग फील्ड में दिख ही रहे हो। थोड़ा ईगो कम करो, पता नहीं क्यों मुझे ये सडनली बोलने को आया, थोड़ा सा ईगो कम करो। कभी कभी सामने वाला आपको वो काम नहीं देता होगा जो आपको लगता होगा आप कैपेबल हो, लेकिन ये ईगो की कहानी है क्योंकि ये वाला कार्ड आया। और थोड़े से डॉग की सेवा करो, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, डोनेट करिए आप, या फिर घर में कुत्ता भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन सब पसंद नहीं है तो घर में कुत्ता रख सकते हो तो रखो, नहीं तो डोनेट टू जैसे स्ट्रेस का ध्यान रखना, या फिर आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। केतु अच्छा हो जाएगा, फिर पैसा ही पैसा। ठीक है, थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। थैंक यू सो मच। माय सब्सक्राइबर्स आर आल्सो वेरी वेरी लकी कि उनको आपने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा हो गया। या आई रियली विश गाइस कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस ले पाती, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम का देखना पड़ेगा। गीतांजलि जी इज़ वेरी बिजी, बट फिर भी मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच एंड शी वाज हैप्पी टू हेल्प मी। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ कार में, यहाँ से अच्छे से गीतांजलि जी को बाय बाय कर दूँ। सी यू गाइस इन अ व्हाइल। सी यू, बाय बाय। थैंक यू गीतांजलि जी। व्हाट अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस गाइस। ओह गॉड, इतना अच्छा लगा ना, यू नो। और जो लोग इन चीज़ों में होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, उनकी एनर्जी भी बहुत डिफरेंट होती है। आई थिंक मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। मैं मतलब ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं आई एम फीलिंग रियली गुड, रिफ्रेश्ड, वेरी लाइट, इट वॉज अमेजिंग।
मतलब जो लोग बिलीव नहीं करते इन चीजों में वो एक अलग चीज है, बट जो लोग करते हैं दे कैन डेफिनेटली रिलेट टू मी। हेलो गाइज, आई टोटली फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग। बहुत देर हो गई मुझे घर आए हुए एंड मैं भूल ही गई कि मुझे व्लॉग एंड करना है, बिकॉज एक्चुअली बहुत लेट हो गया था घर आने में, अंधेरा वंधेरा पड़ गया था। अब तो रात के 11:30 बज गए हैं और मेकअप वेकअप उतारा, चेंज वेंज किया और मैंने रियलाइज़ किया कि हेलो मैंने व्लॉग आगे बढ़ाया नहीं और एंड नहीं किया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्राइविंग इन्वॉल्व्ड आते हुए। तो एनीवेज यही था मेरा आज का दिन। आई फील सो फ्रेश एंड आई फील सो अमेजिंग एंड वेरी इजी, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कार में कि बड़ा अच्छा लगा मुझे गीतांजलि जी से मिलके। सो यस, मैंने डिटेल सारी उनकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। अगर किसी को भी लगता है कि यू नो उनके पास जाना है या उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी है, येस ऑनलाइन इज ऑल्सो पॉसिबल। आप घर बैठे बैठे लाइक वीडियो कॉल या फोन पे आप कर सकते हो। तो नीचे डिटेल देख लेना सारी, उसमें सब कुछ डाल दिया मैंने। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। बर्थडे मेरा स्टार्ट होने वाला है, आधे घंटे में बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। देखती हूँ कल व्लॉग किया नहीं किया पता नहीं, बट आई थिंक आई एम जस्ट गोना चिल द होल डे। आई एम गोना डू थिंग्स दैट आई लाइक, भले उसमें सारा दिन मैं सोती रहूं, बट या आई एम जस्ट गोना डू व्हाट आई विल फील एट दैट मोमेंट कि मेरा करने का मन कर रहा है। तो अगर कहीं बाहर बाहर गई तो व्लॉग कर लूंगी, नहीं तो फिर आपको किसी और व्लॉग में मिल लेंगे, बर्थडे का नहीं होगा बस। तो या दिस इज इट गाइज। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।